Hey guys, so welcome back to the channel Lazy Learners। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का पेपर जो कि पूछा गया था EMRS 2023-24 के पेपर में, TGT इंग्लिश के पेपर में। और बिफोर वी गो इनटू द वीडियो मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि जनरल अवेयरनेस इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बट मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो 10 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ 4 अटेम्प्ट करे थे और गेस व्हाट, उसमें से भी 2 मेरे गलत चले गए क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो था वो डोमेन पर था। तो इसीलिए एक एडवाइस है कि डोमेन तो है ही, ठीक है, डोमेन तो कर सकते हो आप कभी भी, पर उसके साथ में आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस जो भी है वो पढ़ते रहिए ताकि एंड टाइम पे आपकी मेरी जैसी हालत ना हो। ओके, दैट्स इनफ, लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि which of the following is an example of a permanent executive in India। और बिना ज्यादा दिमाग लगाए मैंने लगा दिया था इसका आंसर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि गलत है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि स्थायी प्रशासक कौन होता है इन चारों में से। स्थायी मतलब परमानेंट, गवर्नमेंट की कैटेगरी में कौन आता है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो ACD है वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि ये जो ACD है इनका इलेक्शन के थ्रू 4 साल 5 साल में ये चेंजेस होते रहते हैं। हमें उसको टिक लगाना था जो चेंज नहीं होता है, और उसमें आ जाते हैं हमारे सिविल सर्वेंट, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम्स के थ्रू। एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद इनका रिक्रूटमेंट होता है और ये फिर रिटायरमेंट होने तक टिके रहते हैं, या तो जब तक उनका ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन नहीं हो जाता या फिर डेथ नहीं हो जाती, वो टिके हुए रहते हैं। और बाकी लोगों का क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट था हमारे पास कि 2023 में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में किसे पद्म भूषण, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला, जो कि मैं नहीं करके आई थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। नेक्स्ट है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज। उनको क्या कहेंगे, उन 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 घाटियों को क्या कहेंगे जो निचले हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में आती है। तो वो हो जाती है हमारी दुन्स। ये भी मुझे पता नहीं था जबकि ये आता है SST में, जियोग्राफी में। तो वही जैसे मैंने कहा, जनरल साइंस अगर आपका अच्छा है तो आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इन इन इनका, ठीक है। तो मुझे सेंट पीटर्सबर्ग और इंग्लैंड का पता था कि ये तो नहीं है। देन न्यूरमबर्ग का पता था, ये भी फ्रांस में नहीं आता है। मतलब आप क्वेश्चन से देख रहे हो कि आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज है वो भी पता करके रखनी है कि कौन सी सिटी किस कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। वर्सालिस आप कैसे भूल सकते हो, वर्सालिस कहाँ आता है। तो भी मुझे नहीं पता था, हाँ मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता रिवोनिया, साउथ अफ्रीका। ये पेयर जो है ये करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। वर्सालिस आता है फ्रांस में, ठीक है। और बहुत ही इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, पर ये फ्रांस में आता है। और ये पेयर भी गलत हो जाता। तो इसीलिए अगर आपको आपको अगर वर्सालिस भी पता था तो आप तीनों ये एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है।
ये भी मैं करके नहीं आई क्योंकि मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट है आलमगीरी नामा किसके ऊपर लिखा गया है, किस मुगल शासक के ऊपर लिखा गया है। अगेन इट्स एन एसएसटी रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको ये 6 to 10th में जो भी एसएसटी होती है उसका आंसर है। इसका आंसर हो जाता आपका औरंगजेब की आलमगीरी किसके ऊपर लिखी गई है, तो औरंगजेब के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज आई थिंक द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर, कि which when an ant bites an human, what does it inject into the human skin। मतलब ये तो शायद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट वो जो छोटी छोटी किताबें आती थी ना, जिसमें जनरल नॉलेज का लिखा हुआ रहता था, उसमें भी ये आता था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये मैं करके आई थी ऑफ कोर्स, और ये सही भी था मेरा। 4 में से ये सही था मेरा। नेक्स्ट है कि which of the following women's hockey team won the Torneo del Centenario 2023 टाइटल। अब जब इंडिया दिया है, तो अगर तुक्का लगाने की बात आती तो शायद मैं इंडिया करके आ जाती, बट सिंस देयर वाज नेगेटिव मार्किंग तो मैं नहीं करके आई इसको भी, और इसका आंसर होता ऑब्वियसली इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया इंडिया क्यों दे रहा है, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाइए, क्यों, कुछ तो रीजन होगा कि इंडिया का नाम डाला है इसमें। तो अगर आप तुक्का भी लगा दे कि हाँ चलो इंडिया को कर देते हैं, तो शायद आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई, राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन किसके ऊपर लागू होता है, मतलब कौन सी चीज के थ्रू हम बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सी चीज आरटीई के अंडर में आती है। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16। ये एक्ट जो है वो 16 साल से कम बच्चों के 16 साल से जितने भी कम बच्चे सबके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फर्दर, अगर किसी के पास एज का प्रूफ नहीं है तो कोई भी बच्चे को एजुकेशन स्कूल में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द, तो ये तो मुझे बेतुका लगा कि जम्मू और कश्मीर को क्यों छोड़ दोगे आप। नेक्स्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन फ्रॉम, ये भी गलत था। एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 6 को नहीं कहा जाता। एलिमेंट्री एजुकेशन बचपन वाला जो है उसको कहा जाता है। बचपन वाला इन दिस मतलब हमारा 1st to 5th की जो एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री कहा जाता है, राइट। और 6 to 8 को मिडिल कहा जाएगा, और 8 से 10th को हाई कहा जाएगा, हायर स्कूल कहा जाएगा। तो सीओडी तो हो नहीं सकता था। ठीक है, मैं कंफ्यूज्ड थी ए और बी के बीच में। तो इसका आंसर जो हो जाता वो आंसर हो जाता है हमारा बी। और मैं क्या करके आई थी, मैं करके आई थी द एक्ट प्रोवाइड फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16। मतलब थोड़ा सोचो तो ये भी सही था कि 16 साल तक के कोई भी बच्चा हो उसको अगर चाहे वो तो उसको एजुकेशन का हक है। पर ये आंसर गलत था। आंसर इसका आ जाएगा कि कोई भी बच्चा जिसके पास अगर उसके एज का प्रूफ एज को प्रूफ करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन विच कंट्री द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो पढ़ के गई थी मैं, मतलब एक मैराथन में देखा था। तो इसका आंसर आ जाता आपका तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला गया, मतलब बाहर, इंडिया से बाहर।
ठीक है, पहला जो IIT खोला गया है तो वो तंजानिया में खोला गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020, ये भी आई थिंक अगर आप एनईपी वेनीपी पढ़ते हो तो आराम से इसका आंसर दे सकते थे। मैंने नहीं लगा पाई मैं दिमाग उस वक्त, क्योंकि प्रेशर इतना था और सीबीटी देने के बाद फर्स्ट टाइम मैं क्या कह सकते हो OMR पे दे रही थी, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23, the gross enrollment ratio in school has seen a decline in 2021-22 in comparison with 13-14। ठीक है मतलब बच्चों का एडमिशन कम हो रहा है 13-14 के मुकाबले 21-22 में। ठीक है, तो कौन से लेवल पे हो रहा है? क्या वो प्राइमरी पे है, क्या वो अपर प्राइमरी में है, क्या वो सेकेंडरी में है? ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, कि आपको इन चारों में से आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाता कि कौन से लेवल पे हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाता प्राइमरी लेवल पर डिक्लाइन देखा गया है, कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है 13-14 के मुकाबले 21-22 में प्राइमरी लेवल पर बच्चों के एडमिशंस नहीं करवा रहे हैं पालकगण, विच इज वेरी कंसर्निंग। ठीक है, तो ये भी मैं करके नहीं आई थी ऑफ कोर्स। तो 10 में से मैंने किए थे सिर्फ 4 क्वेश्चन, और 4 में से भी मेरे 2 गलत चले गए। तो इस तरीके से जनरल अवेयरनेस में भी आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते थे, ये इतने इजी क्वेश्चंस थे। पर वो अब समझ में आ रहा है ना, तब समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो अब आपको फोकस मतलब जनरल अवेयरनेस पे भी फोकस करने की जरूरत है। डोमेन तो है ही हमारा, बट जनरल अवेयरनेस ICT और इन पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है हमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे किस वीडियो के साथ में? आई थिंक ICT के साथ में। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।